ईरान की मिसाइलें कहने को तो आसमान में उड़ रही है, लेकिन उसका धुआं आम आदमी की आंखों में आंसू ला रहा है। जी हाँ, आज भारत में लोग सुबह उठ करके अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, हेडलाइंस नहीं देख रहे हैं, टीवी भी नहीं देख रहे हैं। वे रसोई में जाकर सिलेंडर हिला के देख रहे हैं कि भैया कहीं चाय बनाते बनाते कहीं गैस खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो इस तरह की जो भय पैदा हुआ है, इससे आम पब्लिक सहमा हुआ है। क्योंकि दिल्ली में जो सिलेंडर 913 रुपये का मिलना चाहिए था, वो अब बाज़ार से गायब है और ब्लैक में 2000-2500 में मिल रहा है। कमर्शियल गैस का हाल बहुत बुरा है, उसका भी रेट 3000 से 6000 तक पहुंच गया है। वही टपड़ी वाली चाय जिसे पीकर हम दिन भर की जंग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वह चाय भी अब महंगी हो गई है। उसका प्याला हाथ में लेते ही कड़वाहट महसूस हो रही है। कड़वाहट पत्ती में नहीं है, कड़वाहट है कीमत में। क्योंकि गैस मिल नहीं रही है, तो चाय वाले भैया जो चाय 10 रुपये में पहले पिला रहे थे, वो अब चाय 15 की कर दी है, कहीं 20 की भी कर दी है। वो समोसा जो मिडिल क्लास वालों का नाश्ता था, आज तो हलवाई की दुकान पर छोटा हो गया है, या फिर उसका दाम बढ़ गया है, या कहिए दुगना हो गया है। और यहीं से भारत की ईरान की जंग में धुएं अपने आंसू में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि असर उसके किचन में है, आम जनता की किचन में है। ईरान तो जंग में है, लेकिन जो जंग है उसका असर आम जनता की भारत की किचन में है, उसके जेब पे रखे बटुए पर है। हैरानी की बात यह है कि यह मिसाइल ईरान में गिर रही है, लेकिन मुसीबत यहाँ हो रही है। यह सारा खेल उसी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जहाँ ईरान बैठा है, और वहाँ से वह हमारी आँखों में आंसू ला रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब राहत की जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर गई है, तो हमारी गलों में, हमारी गली मोहल्ले में गैस की लूट क्यों मची है? नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन और आप देख रहे हैं बिहार फोकस। देखिए, आज की कहानी मिडिल क्लास भारत की है। हालांकि इससे पहले आपको हम डराएं या आप डर में हो, तो हम आपको एक खुशखबरी वाली बात बताए देता हूं। अच्छी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत की ओर 2 शिप आ रही है, जो गैस के बड़े दामों को खत्म कर देगी और समस्याएं थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। ये 2 टैंकर समंदर के रास्ते भारत की ओर बढ़ रहा है। सरकार कह रही है कि अगले कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। टीवी पर भी हेडलाइन चल रही है कि राहत सामग्री आ रही है, लेकिन आम आदमी अभी भी परेशान है। और उसका सवाल है कि भैया
समंदर में जहाज चल रहा है, पर फिर क्या गैस वाला जो गैस यहाँ स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लटका के खड़ा है, क्या वो बोर्ड हटेगी? हकीकत यह है कि इन जहाज़ों को भारत पहुंचने में 4 से 7 दिन का समय लगेगा, लेकिन इन 4 से 7 दिनों में हमारे देश के जो अवसरवादी लोग हैं, जो कि हर एक आपदा में अपना अवसर खोजते हैं, वे माफिया इस आफत में हमारी और आपकी जेब जो हल्का करना चाहते हैं, जी हाँ, क्या वो इस अवसर में हम लोग को लूटते बगैर रह सकते हैं? देखिए, जहाज समंदर में है, लेकिन किल्लत हमारी और आपकी चौखट पर है। यह माफिया इस 7 दिन के गैप को लूट महोत्सव की तरह मनाना चाहते हैं। लड़ाई जो है वो ग्लोबल है, लेकिन लूट को वो लोकल बनाना चाह रही है माफिया, और इसी वजह से हमारी और आपकी जेब पर असर पड़ रहा है। दरअसल ईरान की जंग जो है हमारी थाली तक पहुंच रहा है, और इसे आसानी से हम समझाए तो यहाँ तक समझिए कि सरकार ने घर की सप्लाई के लिए कमर्शियल दुकान पे जो गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो रही थी उसको बंद कर दिया है। फिर भी ये लूट, ये अफवाह हमें और आपको डरा रही है। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। जयपुर, दिल्ली, एनसीआर जैसे शहरों की बड़ी बड़ी होटलों में अभी भी लकड़ी से खाना बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस का जो सिलेंडर वो 3000 में खरीद रहे थे, वो अब उसको 6000 में ब्लैक में मिल रहा है। और इस किल्लत से बचने के लिए कुछ लोग इंडक्शन चूल्हे और बिजली वाले चूल्हे खरीद रहे हैं, लेकिन वहां भी लूट मची है। मतलब दुकान पर इंडक्शन की बिक्री 100 गुना से बढ़कर के 200 गुना हो चुकी है हर एक जगह, जिससे 200 से के 2000 वाला इंडक्शन अब 4000 में बिक रहा है। पर असली डर महीने का अंत का है कि जब बिजली का बिल आएगा और उसको महीने के लास्ट में करंट मारेगा, तब यह जंग का असली असर उसको महसूस होगा। यह हमारे सिस्टम की कमजोरी थी कि जो जमाखोरों को पकड़ नहीं पा रही है, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये जमाखोर लूट मचा कर रखे। अब सवाल यह है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मजबूत सिस्टम नहीं है जो कि ऐसे जमाखोरों को पकड़ सके, क्योंकि कई गैस सिलेंडर को जमाखोरों ने स्टॉक करके रख दिया है, और उधर गैस सिलेंडर की दुकानें पे लंबी लंबी कतारें लग रही है। सिलेंडर सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उस लोगों ने इसे आपदा का अवसर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी हकीकत यह है कि एक पिता को गैस खरीदने के लिए बच्चे के स्कूल फीस के पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब सिलेंडर जो है वो सोने के भाव मिल रहा है। तो सवाल सीधा है कि क्या सरकार ऊर्जा सुरक्षा फाइलें तक सीमित है? सरकार की जो ये पर डे न्यूज आ रही है सरकार के तरफ से, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमारे पास स्टॉक है,
घरेलू एलपीजी का मेरे पास स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक को दबा कौन रहा है? ऐसे अपराधी जो कि इस स्टॉक को दबा के रख रहे हैं और सिलेंडर को कीमतें को बढ़ा करके मार्केट में बेच रहे हैं, क्या सरकार इसके ऊपर निगरानी नहीं कर रही है? क्योंकि ओरिजिनल जो है आपदा को अवसर में बदलने का ही लोग काम कर रहे हैं। जब तक सरकार इस पे मजबूती से हाथ नहीं पकड़ेंगे, इस अपराधी को नहीं पकड़ेंगे, तब तक सिलेंडर के भाव इस तरह बढ़ते रहेंगे और अफवाह बढ़ती रहेगी। क्योंकि सरकार जब कार्रवाई करती है तो छोटे छोटे प्यादे तो पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ बच के निकल जाते हैं। अब सवाल मिडिल क्लास वालों की है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? यह कहानी सिर्फ गैस तक नहीं है। गैस से किल्लत की मार सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास वालों को पड़ रही है। अब वो मिडिल क्लास जो प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं, उसे ऑटो किराया भी महंगा लग रहा है। गैस क्राइसिस की सबसे महंगी मार ऑटो वाले को भी पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो वाला जो गैस 200 में भराता था, 400 में भराता था, आज वो 400, 800, 1000 रुपए की भरा रही है। तो ऑटो वाला सीधा कहता है, भैया कि अगर गैस हम दुगने दाम में भराएंगे तो आप उससे किराया भी तो हम दुगने लेंगे। ऐसे में मिडिल क्लास क्या करे? मिडिल क्लास मजबूर है, बेबसी में उसको ये जानते हुए भी कि ऑटो वाला लूट रहा है, लेकिन उसको समय पर ऑफिस जाना है। ऐसे में वो 50 रुपये किराया की जगह 100 रुपया किराया दे करके वो ऑफिस जा रहे हैं। 10 रुपया की जगह वो 20 रुपया दे करके दूसरे जगह जा रहे हैं। 50 रुपया की जगह 100 रुपया दे करके वो कहीं और जा रहे हैं। तो लोग ऐसी घटना को इंटरनेट पर लिख करके अपना दर्द बयां कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सरकार को नहीं पता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या चल रहा है? क्या प्रशासन ने चेक नहीं किया सीएनजी स्टेशनों पर कि 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन क्यों लग रही है? यह महंगाई की युद्ध है, जिसकी वजह से आम जनता परेशानी झेल रही है। खैर, गैस जो है टैंकर वो भारत की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन सवाल यह भी है